बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। है ना दिलचस्प बात, वो लोग जो इमरान खान के खून के प्यासे थे, जो कहते थे इसका वजूद जब तक है मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती, इसका वजूद ही खतरा है मुल्क की सालमियत के लिए, इसके वजूद का खात्मा करना होगा। बाद में कहते थे सियासी वजूद की हम बात कर रहे हैं। आज वही जो खून के प्यासे थे वो कह रहे हैं किसी तरह हमारी बात हो जाए तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से, किसी तरह हमारा उससे राबता करवा दो। और अब यहां तक बात आई है कि गैर मशरूत तौर पर और आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, आपस में लड़ाइयां। कोई कह रहा है कि नहीं मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं और कायद कह रहा है नहीं मुज़ाकरात करो और गैर मशरूत करो। ये सब वजह क्या है? ये 2 महीने सिर्फ इनके पास रह गए हैं, इसलिए अब ये भाग रहे हैं। चाहे आसिफ अली जरदारी हैं, चाहे मियां नवाज शरीफ हैं, ये वजह क्या है कि ये बराह रास्त इमरान खान से मुज़ाकरात चाहते हैं? ये है असल खबर, ये है बड़ी बात। इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा कितनी मुश्किल में आ गई हैं और किस तरह मोहसिन नकवी और मरीम नवाज साहिबा आमने सामने हैं, किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, ये क्या खबर है। फिर आगे होने क्या जा रहा है? फजलुर रहमान साहब की जमात की तरफ से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 नहीं, मुसलसल बार बार कहा जा रहा है कि किसी सूरत हम हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। और जरदारी साहब क्या सिर्फ उनको हुकूमत के साथ मिलाने गए थे या कोई और बात भी थी? यह भी बड़ा सवाल है और पहले इसी का जवाब लीजिए। जरदारी साहब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए थे वो सिर्फ इसलिए नहीं गए थे कि जी फजलुर रहमान साहब आप आ जाए हमारी हुकूमत के साथ शामिल हो जाएं, नहीं, वो इमरान खान से भी राबते के लिए गए थे कि अच्छा बराह रास्त ना सही, इनडायरेक्टली सही, आपसे तो राबता हो रहा है तहरीक इंसाफ का, असद कैसर आपसे राबते में है, महमूद खान अचकजई आपसे राबते में है, तो आप हमारा भी राबता करवा दें और उसके बाद हम डायरेक्ट भी देख लेंगे। अब इसकी वजह यह है कि 2 महीने हैं इस हुकूमत के पास और इनकी जो मेन गारंटी थी वो जा रही है अब। और जो साहिब इक़्तिदार शख्स हैं जो ऊपर बैठे हैं, वो एक्सटेंशन का मसला हल नहीं हो रहा, वो बात बनती नज़र नहीं आ रही और अगले सेटअप में वो समझते हैं कि बात नहीं बनेगी, तो लिहाजा अभी से इमरान खान के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप किसी तरह का कुछ तो बनाया जाए, कोई रास्ता, कोई पुल कुछ तो हो। और सिर्फ ये नहीं कि लोकल प्रेशर है जो इनको मजबूर कर रहा है, असल प्रेशर इंटरनेशनल प्रेशर है जिसकी वजह से मजबूर हो रहे हैं। ये तो खुद कहते हैं हमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं, हमारे लिए मसाइल हैं, IMF वाला मसला हल हो नहीं रहा, वो अमेरिका के बगैर हल नहीं हो सकता। अमेरिकी हुकूमत बेशक जितनी मर्जी साथ हो, उसने अपने लोगों को भी देखना है, अपने इदारों को भी देखना है और वहाँ की पार्लियामेंट को भी देखना है। वो पार्लियामेंट जो अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, पाक अमेरिका रिलेशन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ की असेंबली, वहाँ की कांग्रेस पाकिस्तान के हवाले से ऐसी करारदाद किसी एक जमात के हवाले से उसके एक लीडर के बारे में ला रही हो, इलेक्शंस के बारे में ला रही हो कि इलेक्शन रिग्ड थे, इलेक्शन गलत थे, इसको देखा जाए, और अपनी हुकूमत पर प्रेशर डाल दी और 90% से ज़्यादा लोग उस करारदाद की हिमायत कर रहे हों। अंदाज़ा लगाइए। तो IMF का भी है, चीन का भी है, सऊदी अरब का भी है, सब ममालिक का है, तो वो प्रेशर इनको अब खाया जा रहा है। सिर्फ 2 महीने बाद की बात नहीं रह गई, बल्कि 2 महीने से कम की बात रह गई है। उसके बाद फिर तब्दीलियां आ रही हैं, फिर आगे जनवरी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आनी है और सहारे छिनते चले जा रहे हैं। तो अब इस वजह से ये हुआ है कि अंदर की बात सामने आई है कि मियां नवाज शरीफ ने मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा कि जी रास्ते निकालो, मुज़ाकरात वगैरह करो, आगे बढ़ो, रास्ता निकालो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को तो अपने धोखा दे दिया है। अब होता क्या है कि मीटिंग से निकलते हैं और एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ दोनों कहते हैं जी कोई मुज़ाकरात नहीं, ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी कोई मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए। अंदर मुज़ाकरात की बात हुई, बाहर कह रहे हैं जी होने नहीं चाहिए। एहसन इकबाल कह रहे हैं देखें जी गैर मशरूती होने चाहिए। मियां नवाज शरीफ तो हर सूरत किसी भी तरह से मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अहम हुकूमती शख्सियत जो कि नईम भट्ट साहब कहते हैं कि जी इस मीटिंग में भी थी, वो मजबूर करती है एहसन इकबाल को, ख्वाजा आसिफ को, जी आपने दूसरी तरफ बात करनी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जी इससे तो हम इक़्तिदार उस तरह नहीं रहेगा हमारा, वो तो आखिरी हद तक इक़्तिदार से चिमटना चाहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ तो बड़ा धोखा हो गया है और धोखा भी अपनों ने दिया है। और जो उनको कहकर लाया गया था, बुलाया गया था, चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया था, वो नहीं बन सके और उनको समझ आ रही है कि डील तो कुछ और की गई थी और मुझे बताया गया जी आप आएँ, ये करें, वो करें। ठीक है, मियाँ साहब भी उस तरह लोगों को ना ला सके, ना उनका वो एक बयानिया कहें, वो जलसे जुलूस कहें, कैंपेन कहें, लोगों में पजीराई कहें, वो कुछ हो नहीं सकी, वोट नहीं मिल सके, वो कुछ नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल डील भी कुछ और हो गई, अपनों ने धोखा दे दिया और पसे पर्दा वो शहबाज शरीफ साहब कुछ और कामों में लगे हुए थे, उन्होंने अपनी कहानी फिट की हुई थी। तो ये सारा कुछ उनके साथ भी हुआ है। तो अब यहाँ गड़बड़ हो गई है, लिहाजा अब ये सहारे ढूंढ रहे हैं और फिर ये कि जो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से अब बातचीत है वो बढ़ती चली जा रही है, वो आगे बढ़ रही है, इसलिए इनको भी मुश्किल नज़र आ रहा है
कि अब हम क्या करें, वहाँ से तो राब्ते डायरेक्ट हो गए हैं, तो अब हम पीछे किस तरह से रह जाए। तो उधर अगर डायरेक्ट राब्ते हो रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी आगे बढ़ें, पीछे ना रह जाएं। तो ये जो अब खुफिया मुलाकातें हुई और चीज़ें आगे बढ़ीं, ख़ास तौर पे 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करना इमरान खान की तरफ से, वो 7 बजे जेल का खुलना, मुलाकातें होना, फ़ोन चलना, तो उससे इनको भी समझ आ गई तो हम पीछे ना रह जाएं इन खुफिया मुलाकातों में। तो इस वजह से हुकूमत की परेशानी भी बड़ी है। और फिर नवाज शरीफ और जरदारी साहब को अब इमरान खान की याद भी सता रही है, तो इसलिए इन्होंने आगे बढ़ने की अब सोची है कि 2 महीने बाद सेटअप सारा चेंज होना है, तुम्हारे लिए नई मुश्किलात पैदा होनी है, तो उस वक्त तक हम कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अच्छा, अब जो मैं अर्ज़ कर रहा था मरीम नवाज़ साहिबा का, उसमें जनाब बड़े ज़बरदस्त नौजवान सहाफ़ी हैं, क्या बात है इनकी, बड़ा इस दौर में भी आसान नहीं है कि इस तरह की ख़बरें लाकर और डंके की चोट पर बात करना। मरीम नवाज़ साहिबा को एक साहब ने कहा, एक सेनेटर के बेटे ने, कि जी उन पर कोई मुकदमा चल रहा है कत्ल का, तो उसमें जो इलाके का पुलिस अफसर, आला पुलिस अफसर है, वो ताबुन नहीं कर रहा, वो हमें तंग कर रहा है, तो इस पर कुछ करें। तो अब मरीम नवाज़ साहिबा कंट्रोल चाहती हैं ब्यूरोक्रेसी पर, वहाँ मोहसिन नकवी का भी कंट्रोल है, अब किसकी चलेगी किसी नहीं चलेगी, ये भी एक बात चल रही है। तो उसमें ये एक टेस्ट केस आया और सेनेटर पर कत्ल का मुकदमा है, उसके बेटे के ताल्लुकात मरीम साहिबा से हैं, मरीम साहिबा के करीब हैं वो। इस तरह से मरीम साहिबा ने कहा अच्छा उसको बदल देती हैं आरपीओ को। आरपीओ के अहकामात अभी मरीम साहिबा ने जारी किए। जब उसको कहा कि भाई इसको इन पर ज़रा हाथ हौला रखो, ज़रा ध्यान करो, तो अफसर ने ना सुनी, उसने बात नहीं मानी मरीम साहिबा की, तो इस पर उन्होंने तबादला कर दिया आरपीओ का। लेकिन खबर यह है कि आध घंटे बाद ही तबादले का नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया और मरीम साहब को समझा दिया गया कि मोहसिन नकवी रेड लाइन है, आपने पंगा नहीं लेना, लड़ाई नहीं लेनी। तो चीज़ें मोहसिन नकवी इस लिहाज से वज़ीर दाखिला हैं वो कंट्रोल करेंगे, बस आप अपनी याद में रहें और उतना फैलें जितने आपको वोट मिले हैं। तो आप तो जाली तरीके से आए हैं, वोट बैंक तो आपका है नहीं, अवाम में आपकी ज़रा नहीं है, जिस तरह आपको लाया गया है तो उतना ही आप अपने आप को बाइख्तियार समझें, क्योंकि आपको इस इख्तियार तो होना ही नहीं चाहिए, आप तो हैं ही नहीं, आपको तो वैसे ही बिठाया। अच्छा, ये अब पता लग गया कौन कितने पानी में, किसकी कितनी चलेगी। इसके साथ आप ये देखिए कि मोहसिन नकवी साहब का जो बयान था वो भी बड़ा ख़राब हुआ मामला, कि उन्होंने कहा जी ये तो एसएचओ की मार है यहाँ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, भाई वहाँ एक ऑपरेशन करने का सोचा जा रहा है, वहाँ एक बड़ी अजीब सूरत हाल है, तो ये तो एक अजीब है कि जी जहाँ वज़ीर दाखिला कह रहा था एसएचओ की मार है, तो वहाँ फिर लोग भेजने की फोर्सेस क्या ज़रूरत है। तो उनको कहा गया ज़रा ध्यान से आप करें, और ये तक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि अब आप सारे काम इकट्ठे नहीं कर सकते, सेनेटर भी हों, वज़ीर दाखिला भी हों, पीसीबी के चेयरमैन भी हों, तो अब ज़रा उसमें भी कोई ओहदे एक आधे कम करने पड़ सकते हैं, इनको एक ओहदा छोड़ना पड़ सकता है, उसके लिए भी प्रेशर बिल्ड होता चला जा रहा है। तो वो चीज़ भी आगे आ रही है और इनको कहा गया ज़रा ध्यान से बात करें और सोच समझ कर बोला करें, ये आगे बात आई है। अब असद कैसर साहब ने कहा हमारा मौलाना से इत्तेहाद हो गया तो बाकी जमातों की सियासत ख़त्म हो जाएगी, और ये बात फवाद चौधरी भी कहते हैं, असद कैसर साहब उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अचकज़ई साहब यहाँ तक कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से राबता हुआ, मुलाकात हुई असद कैसर की, उमर अयूब की और मिस्टर गौहर की, ये मिले हैं जाकर, और पीटीआई जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है, महमूद अचकज़ई ये कह रहे हैं। तो बातचीत तो आगे बढ़ रही है, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना, हर सतह पर, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। मेन रीज़न जो है इस वक्त ये जो 2 माह पौने 2 माह रह गए हैं, फिर आगे जनवरी में तो ना यहाँ एक्सटेंशन हो रही है अहम शख्सियत की, ना वहाँ कोई आसार नज़र आ रहे हैं, तो उसके बाद सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तो इस वजह से अब इनकी दौड़ें लगी हुई हैं। ये असल कहानी, ये है असल खबर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।